नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज तिवारी पुनः हाजिर हूं आपके पास सूचना का अधिकार अधिनियम की अगली कड़ी के। अभी तक हमने चर्चा की है सूचना का अधिकार का उपयोग कहां करें, कैसे करें, कब करें, शुल्क कितना लगेगा, समय सीमा क्या होगी। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर प्रथम जन सूचना अधिकारी मतलब पहली बार आपने सूचना के अधिकार का अधिनियम का उपयोग कहीं भी किया है, किसी भी विषय पर आपने सूचना मांगी है और सूचना आपको नहीं मिली है या सूचना आंशिक मिली है, अपूर्ण मिली है, तो उसके लिए आप आगे की कौन सी कार्यवाही करेंगे कि आपको सूचना मिल सके। दोस्तों, इसके लिए सूचना का अधिकार अधिनियम में दो चीज़ें हैं, प्रथम अपील और द्वितीय अपील। पहली बार जब सूचना आप मांगते हैं तो विभागीय अधिकारी के पास मांगते हैं। जब आप दूसरी बार सूचना प्रथम अपील करते पत्र पर आपको सूचना नहीं मिलती है तो आप प्रथम अपील करते हैं। प्रथम अपील करने पर आपको क्या होता है, 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है। पुराने एप्लीकेशन की छाया प्रति लगा करके आप उसको विभागीय अधिकारी में प्रथम अपीलीय अधिकारी आप लिखेंगे। प्रथम अपीलीय अधिकारी, फिर विभाग का नाम और उनका पूरा पता लिखते हुए आप प्रार्थना पत्र उसी विभाग में प्रस्तुत करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे और महत्वपूर्ण नोट करने लायक है कि दूसरी बार आपको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना है। दूसरी बार आपको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना है, क्योंकि एक बार आपने शुल्क दे दिया है। इसके बाद जब आप द्वितीय अपील प्रथम अपील आपके द्वारा आपकी खारिज कर दी जाती है, पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से, या उस सूचना से भी आप असंतुष्ट हैं, तो उसमें क्या होगा, तब आपको 90 दिनों के अंदर द्वितीय अपील करनी होती है, जो राज्य सूचना आयुक्त के पास होती है। थोड़ा सा इसका हमने जो ड्राफ्ट किया है वो आपको हम दिखाते हैं। आइए दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में अपील आप जब करते हैं तो प्रार्थना पत्रों को प्रस्तुत करने के 30 दिन के बाद और लिखित रूप से अगर आपके पास सूचना अधिकारी ने वजह बताई है तो 45 दिन के अंदर आपको सूचना मिल जानी चाहिए। लेकिन अगर नहीं मिल रही है तो आप क्या करेंगे, प्रथम अपील आप दाखिल करेंगे, जो विभागीय अपीलीय अधिकारी के पास होगा उनको प्रथम अपीलीय अधिकारी कहा जाता है, और सूचना प्राप्ति से 30 दिन के अंदर या ही आपको सूचना मिलनी चाहिए और प्रथम अपील भी 30 दिन के अंदर आपको दाखिल करनी होती है। फिर इसके बाद द्वितीय अपील प्रथम अपील के आंशिक या पूर्ण रूप से खारिज करने पर की जा सकती है और इसकी ड्यूरेशन 90 डेज की होती है। दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जब सूचना के अधिकार का उपयोग करते हैं, प्रार्थना पत्र के बारे में डिटेल मांगते हैं, तो ऐसे ही आप सूचना तो बहुत सारी चीज़ों पर मांग सकते हैं, लेकिन हम इसमें अपनी दैनिक समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक बताना चाहेंगे। आप किसी भी प्रार्थना पत्र, किसी भी समस्या के लिए, एक उदाहरण हम मानते हैं कि लेखपाल जो वरासत दर्ज होती है वो नहीं दर्ज कर रहा है। आप एक सामान्य प्रारूप में एप्लीकेशन बनाकर, प्रार्थना पत्र बनाकर एसडीएम के यहाँ आप प्रस्तुत कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उस एप्लीकेशन के देने के 1 महीने के अंदर आप एक सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में एक सूचना मांगने हेतु अपना प्रपत्र, एक प्रार्थना पत्र तैयार करेंगे और उसमें सबसे पहले आप मांगेंगे कि मैं अमुक प्रार्थना पत्र दिया था, इस प्रार्थना पत्र के संदर्भ में आपसे ये सूचना मांगी गई थी, आपसे ये कार्य के लिए बताया गया था, कहा गया था। ये कार्य का मतलब वरासत दर्ज करने के लिए कहा गया था। तो वरासत दर्ज करने में जो विलंब हुआ वो किसकी वजह से हुआ, वो जो प्रार्थना पत्र रहा किस किस पटल पर कितने कितने दिनों तक रुका रहा, आपका विभागीय आचरण क्या कहता है कि वो प्रार्थना पत्र किसी भी पटल पर कितने दिन रह सकता है। इस तरह की सूचना हम अगर मांगते हैं, अगर सपोज दैट 30 डेज में लेखपाल ने नहीं किया है या किसी ने भी कोई कार्य आपका नहीं किया है, तो उसमें आप उनकी सिटीजन चार्टर के तहत में हर चीज़ का एक टाइमिंग है, समय है, उतने समय के अंदर वो कार्य हो जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो वहाँ पर हम सूचना के अधिकार का उपयोग एक अस्त्र के रूप में करके अपने सारे कार्य करवा सकते हैं और इसमें किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं होगा। इससे आपको आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। आपका
अगर किसी भी तरह से इसमें सहयोग मैं कर पाऊँगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। और आपको ये इसके लिए हेल्प के लिए आप हमारी जो मेल आईडी है prdthelp@gmail.com पे आप हमको मेल कर सकते हैं, और हमारा व्यक्तिगत मोबाइल नंबर जो हमारे यूट्यूब चैनल के बॉक्स में लिखा रहता है उस पर मतलब मैसेज कर सकते हैं, और इसके बारे में आपको हम मैक्सिमम डिटेल बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।